बलरामपुर चिकित्सालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त मॉड्यूलर आई ऑपरेशन थिएटर एवं वार्ड का उद्घाटन उप मुख्यमंत्री एवं चिकित्सा मंत्री ब्रिजेश पाठक तथा राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने किया। इस अवसर पर महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन, महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर सुषमा सिंह, निदेशक बलरामपुर चिकित्सालय डॉक्टर सुशील प्रकाश सहित अनेक अधिकारी एवं चिकित्सक उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने कहा कि सरकार प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ करने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस आधुनिक ऑपरेशन थिएटर से नेत्र रोगियों को उच्च स्तरीय उपचार मिलेगा। राज्य मंत्री मंकेश्वर शरण सिंह ने बलरामपुर चिकित्सालय की सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि नए ऑपरेशन थिएटर एवं वार्ड से मरीजों को बेहतर सुविधा मिलेगी। महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर रतनपाल सिंह सुमन ने इसे सरकार की समर्पित स्वास्थ्य नीति का हिस्सा बताया। निदेशक डॉक्टर सुशील प्रकाश ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से मरीजों को बेहतर उपचार मिलेगा। उपस्थित चिकित्सकों व अधिकारियों ने इस पहल की सराहना करते हुए प्रदेश के नागरिकों को उत्तम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत माता की जय। भारत माता की जय। बलरामपुर चिकित्सालय के नवनिर्मित नेत्र कोटि एवं वार्ड के भव्य उद्घाटन समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे मित्र, हमारे साथी, माननीय मंत्री आदरणीय मंकेश्वर शरण सिंह जी, महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉक्टर रतनपाल सिंह जी, महानिदेशक परिवार कल्याण डॉक्टर सुषमा सिंह जी, महानिदेशक प्रशिक्षण डॉक्टर पवन कुमार जी, निदेशक बलरामपुर डॉक्टर सुशील प्रकाश जी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एनबी सिंह जी और चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हिमांशु चतुर्वेदी जी, उपस्थित सभी चिकित्सक बंधु, पैरामेडिकल, पत्रकार मित्रों, भाइयों तथा बहनों। बलरामपुर अस्पताल लखनऊ का नहीं पूरे प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण हॉस्पिटल था। जब से हम लोगों ने लखनऊ में काम करना शुरू किया पढ़ाई के समय से, बलरामपुर अस्पताल सबसे बेहतर हॉस्पिटल था जहां उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधाएं आम जनता को मिलती। आज भी भले ही पीजीआई, केजीएमयू और लोहिया जैसे बड़े चिकित्सा संस्थान हमारे पास हैं, लेकिन बलरामपुर हॉस्पिटल में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था, गरीबों को निःशुल्क, मैं कह सकता हूं कि 5000 के लगभग की ओपीडी आप सब दे रहे हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई। जो हमारे चिकित्सा संस्थान उच्च कोटि की टर्सरी की चिकित्सा सुविधा प्रदान कर रहे हैं, वहां कुछ न कुछ भुगतान करना पड़ता है, पेट सुविधा है, लेकिन बलरामपुर हॉस्पिटल पूरी तरह से मैं कह सकता हूं आम जनता के प्रति, गरीबों के प्रति, वंचित के प्रति समर्पित भाव से काम करता है। और चिकित्सकों का जो कार्य प्रणाली है वास्तव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि आज है, उनकी एकात्म मानववाद की सोच को धरातल को उतारने के लिए गरीब की चिंता करना, गरीब की सेवा करना। कई बार आप देखते होंगे कि लावारिस व्यक्ति भी यहाँ आते हैं, उनको भी उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा मिलती है। मैं आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, बधाइयां देता हूँ। और धीरे धीरे यह हॉस्पिटल जिस ढंग से क्या इतिहास हम पढ़ रहे थे, पहले एक डिस्पेंसरी थी, एक चिकित्सक, 2 चिकित्सक, पैरामेडिकल, नर्सेज, अब धीरे धीरे ये एक बड़ा संस्थान का स्वरूप लेता जा रहा है। और यह सच्चाई है, चिकित्सालय परिसर में जब हम लोग प्रवेश लेते हैं तो महसूस होता है कि हमारे पास भूमि का विस्तार देने के लिए जगह की कमी है। ये चर्चा हमारी माननीय मंत्री जी के साथ और चिकित्सा अधीक्षक और डायरेक्टर साहब के साथ हुई, डीजी महोदय के साथ में। हमने कहा कि कोई परिसर में कोई ऐसा स्थान भी चाहिए जहां कुछ और भी निर्माण हो सके और भी विभाग खुल सके और हमारे मरीजों को बैठने के लिए भी अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हो सके। उस दिशा में हम काम करेंगे और केंद्र सरकार से पैरवी करके एएसआई वाला एनओसी मिले, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। व्यक्तिगत जिम्मेदारी हम उठाएंगे। संबंधित मंत्री से या और भी उच्च स्तर पर बात करना होगा, तो बलरामपुर अस्पताल की प्रगति में कोई बाधा न बने, इस बात को सुनिश्चित करने का काम हम सब करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जिस ढंग से यहाँ नेत्र वार्ड का उद्घाटन हुआ, आप सोचिए कि वैसे भी तो किसी रोगी को निरोगी करना हमें लगता है कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है और चिकित्सक तो धरा के भगवान है। और नेत्र ज्योति प्रदान करना, किसी के जीवन को अंधेरे से बचाना, उसको रोशनी की ओर ले जाना, उसको दिखाई देना प्रारंभ हो जाए, और वो भी सारी सेवाएं निःशुल्क। और पूरे प्रदेश में अव्वल दर्जे पर बलरामपुर चिकित्सालय काम कर रहा है। इसका कहने में हमें गर्व हासिल है कि नंबर 1 पर बलरामपुर चिकित्सालय काम कर रहा है। जिस ढंग से हमने नेत्र वार्ड देखे, ओटी देखा आपका,
नेत्र का वास्तव में अत्याधुनिक ओटी का निर्माण करने का काम आप सबने कराया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाइयां देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश के जो हमारे नेत्र पीड़ित आएंगे उनको क्वालिटी यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाएंगी, उनके ऑपरेशन हो पाएंगे और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड और जो वार्ड हमने देखे हैं अत्याधुनिक ढंग से अगर ये आवश्यकता महसूस हुई तो उनको आईसीयू में भी परिवर्तन किया जा सकता है। इस प्रकार की ऑक्सीजन की लाइन वहां पड़ी हुई सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं देता हूं। उम्मीद करता हूं कि बलरामपुर चिकित्सालय और कड़ी मेहनत करके पूरे प्रदेश में भी कई मामलों में अव्वल दर्जे पर आपको कई प्रमाण पत्र मिले हैं कि आपने बेहतर काम किया है और बेहतर काम करते हुए पूरे देश में अव्वल दर्जे पर अपना हम जो हमारा स्थान है उसको बरकरार रखेंगे और इसको विस्तार देने का काम जो भी डायरेक्टर महोदय, डीजी हेल्थ महोदय प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे उसको हम सब पूरा करते हुए बलरामपुर चिकित्सालय को प्रदेश का नंबर 1 का संस्थान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। ओटी का अत्याधुनिक नेत्र ओटी का मॉडल ओटी का विधिवत उद्घाटन हुआ है। इसके साथ में महिला वार्ड, पुरुष वार्ड का भी उद्घाटन हुआ है। इस नए ओटी के बनने से नेत्र के रोगियों को बहुत सुविधाएं मिल पाएंगी। अत्याधुनिक ओटी है और वार्ड बनने से लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएं मिल पाएंगी। मैं प्रदेश के सभी नेत्र इलाज करने आने वाले सभी अपने जो हमारे भाई बहन आएंगे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चिकित्सा जगत से इस व्यवस्था से जुड़े सभी अधिकारियों का मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में हमारे माननीय मंत्री जी, राज्य मंत्री जी हैं, आपका भी हमेशा सहयोग रहता है। मैं बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। सर, जब से देखा जाए विभाग आप दो चीज है, एक तो एमआरआई जो है वो बिल्डिंग बनी हुई, इसकी मशीन अगर बहुत शीघ्र आ रही है, बहुत शीघ्र आ रही है। उम्मीद करिए कि कुछ दिनों में हम लोग फिर आने वाले हैं। सर, जब से देखा गया स्वास्थ्य कार्डियो की समय बलरामपुर कार्डियो में बड़ा अच्छा था, इस टाइम कार्डियो की बड़ी अगर कार्डियो कराता हूँ, व्यवस्था करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, देखा गया जब से आपको स्वास्थ्य विभाग मिला तो स्वास्थ्य व्यवस्था और भी स्वास्थ्य होती नजर आ रही थी। लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। 17 से लेकर अब तक पूरे स्वास्थ्य महकमे में आमूलचूल परिवर्तन आ चुका है और भी बेहतर व्यवस्थाएं बनाने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। सर, एक आखिरी सवाल राजनीति से जुड़ा हुआ, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में वोटों की लूट हुई है। आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी सहित विपक्ष पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में है। जनता ने उनको नकार दिया है। निगेटिव पॉलिटिक्स को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय योगी जी के नेतृत्व में बेहतर से बेहतर जन सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल के साथ साथ जो नागरिक सुविधाएं हैं, हर गरीब को पक्का मकान मिले, शुद्ध पेयजल मिले, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिले, पटरी दुकानदार को जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए, किसान सम्मान निधि मिले, सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं जिससे जनता बहुत प्रसन्न है और 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में माननीय मोदी जी ने कामयाबी हासिल की है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश हित में बहुत बेहतर काम कर रही है। बलरामपुर में परिसर में बहुत लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, कई मसला यहाँ से प्रशासन लेके गया लेकिन वो नहीं मानते। उसके संदर्भ अगर माननीय मंत्री जी नहीं, डॉक्टर साहब को पूरा अधिकार है कि जो सही है वही काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।